स्वामी विवेकानंद एक बार एक रेलवे स्टेशन पर बैठे थे। उनका अयाचक व्रत चल रहा था। अयाचक यानी एक ऐसा व्रत जिसमें किसी से कुछ मांग कर नहीं लिया जाता, इसलिए वो व्रत में किसी से कुछ मांग भी नहीं सकते थे। जबकि एक व्यक्ति उन्हें चिढ़ाने के इरादे से उनके सामने खाना खा रहा था। स्वामी जी 2 दिन से भूखे थे और वो व्यक्ति कई तरह के पकवान खा रहा था और बोलता जा रहा था, वाह, बहुत बढ़िया मिठाई है, कितना अच्छा स्वाद है। स्वामी विवेकानंद ध्यान की स्थिति में थे और अपने गुरुदेव को याद कर रहे थे। वो मन ही मन ये कहते जा रहे थे कि गुरुदेव, आपने जो सीख दी है उससे अभी भी मेरे मन में कोई दुख नहीं है। ऐसा कहते हुए विवेकानंद शांत बैठे थे। दोपहर का समय था। उसी नगर में एक सेठ को अचानक भगवान राम ने दर्शन दिए और कहा, रेलवे स्टेशन पर मेरा एक भक्त, एक संत आया है, उसे भोजन करा कराओ। उसका अयाचक व्रत है जिसमें वो किसी से कुछ मांग कर नहीं खा सकता, तो तुम जाओ और भोजन करा कराओ। सेठ ने सोचा ये महज कल्पना है। भरपेट भोजन के बाद वो गहरी नींद में था। सेठ फिर से करवट बदलकर सो गया। अब भगवान ने दोबारा दर्शन दिए और सेठ से कहा, तुम मेरा व्रत रखते हो और तुम मेरा इतना सा काम भी नहीं करोगे, जाओ और उस संत को भोजन करा कराओ। तब एक ही झटके में सेठ की नींद खुल गई। सेठ सीधा स्वामी विवेकानंद के पास पहुंच गया और उनसे बोला, मैं आपके लिए भोजन लाया हूं। मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूं कि ईश्वर ने मुझे सपने में आज तक कभी दर्शन नहीं दिए, मगर पहली बार आपके कारण मुझे राम जी के दर्शन हो गए, इसलिए मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। विवेकानंद की आंखों में आंसू आ गए कि मैंने याद तो मेरे गुरुदेव को किया था। गुरुदेव और ईश्वर की यह कैसी महिमा है कि मेरे सोचने भर से प्रभु ने मेरे सामने भोजन की थाल परोस दी। अब स्वामी विवेकानंद की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। उन्हें लगा कि गुरु ही ईश्वर हैं। गुरु का स्थान तो ईश्वर से भी बड़ा होता है, क्योंकि ईश्वर भी भगवान राम और कृष्ण अवतार में गुरु की शरण में गए हैं। तो दोस्तों, हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हां, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बहुत धन्यवाद।